Hi everyone, myself Amit Chaturvedi and I welcome all of you in Versatile Brains। दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने उन कहानियों के साथ जो आपको डेफिनेटली इंस्पायर करने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये कहानी है 2006 बैच की आईपीएस ऑफिसर संजुक्ता पारासर की। जुर्म को ख़त्म करने का इस लेडी सिंघम के अंदर ऐसा जुनून है कि खुद AK-47 लेकर ऑपरेशन को लीड करती हैं। तो आइए जानते हैं इनकी कहानी। आईपीएस संजुक्ता पारासर मूलतः असम की रहने वाली हैं। वह 2006 बैच की आईपीएस ऑफिसर हैं। संजुक्ता पूरे असम में आयरन लेडी के नाम से भी जानी जाती हैं। उन्होंने आईएएस पुरु गुप्ता से शादी की है। संजुक्ता पारासर ने पॉलिटिकल साइंस से दिल्ली के इंद्रप्रस्थ कॉलेज से ग्रेजुएट किया है। इसके बाद जेएनयू से इंटरनेशनल रिलेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन और यूएस फॉरेन पॉलिसी में एमफिल और पीएचडी किया है, जिसके बाद संजुक्ता सिविल सर्विसेज की तैयारी में लग गई। उन्होंने साल 2006 में यूपीएससी में सफलता पाई और उन्हें 85वीं रैंक मिली। रैंक अच्छी होने के कारण उन्हें अपनी इच्छा से अपना कैडर चुनने की छूट दी गई, लेकिन उन्होंने आईपीएस चुना और असम मेघालय कैडर सेलेक्ट किया। संजुक्ता समाज के लिए अच्छा काम करना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने आईपीएस चुनने में ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई। संजुक्ता पारासर स्कूल दिनों से ही अपने राज्य में आतंकवादियों व भ्रष्टाचारियों की गतिविधियों से काफ़ी दुखी थीं, इसलिए उन्होंने अच्छी रैंक लाने के बावजूद भी आईपीएस कैडर सिलेक्ट करके असम में ही काम करने का फैसला लिया। 2008 में संजुक्ता की पहली पोस्टिंग माकुम में असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पर हुई, लेकिन कुछ ही महीनों के बाद उन्हें उदालगिरी में हुई बोडो और बांग्लादेशियों के बीच की जातीय हिंसा को काबू करने के लिए ट्रांसफ़र कर दिया गया। उन्होंने इस ऑपरेशन को खुद लीड किया और केवल 15 महीने में ही 16 आतंकवादियों को मार गिराया और 64 से ज़्यादा आतंकियों को सलाखों के पीछे भेजा। संजुक्ता पारासर 2 महीने में सिर्फ एक बार ही अपने पति और घर वालों से मिलने के लिए समय निकाल पाती हैं। ज़्यादातर आतंकियों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन में उनकी भागीदारी से समय मिलना मुश्किल रहता है। आतंकवादियों के बीच संजुक्ता पारासर की ऐसी इमेज बनी हुई है कि वे इनके नाम से ही भाग खड़े होते हैं। संजुक्ता ने बताया था कि 23 साल की उम्र में उन्होंने फैसला किया कि वो यूपीएससी का एग्ज़ाम देंगी। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि मैं महिला हूँ, इसलिए मुझे मीडिया अटेंशन मिलती है, लेकिन इसे ही हम बदलना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता इस काम के लिए केवल पुरुष बने हैं। पुलिसिंग जेंडर न्यूट्रल है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मीडिया में पहचान बनाने को लेकर वो बहुत असहज महसूस करती हैं और उन्हें कभी कभी लगता है कि जब मैं अपने बारे में पढ़ती हूँ तो किसी और के बारे में पढ़ रही हूँ। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं अपना सिर झुकाकर उस काम को करने की कोशिश करती हूँ जो मुझे दिया गया है। यही हम कर सकते हैं, मिले हुए काम को अपनी योग्यता के मुताबिक अच्छी तरह से करना। जब उनसे पूछा गया कि उनके करियर का सबसे मुश्किल केस कौन सा था, इस पर उन्होंने बताया कि एक बिजनेसमैन का मर्डर केस, जिन्हें एक ऐसे गैंग ने फंसाकर किडनैप कर लिया था जिसमें गनमैन और कॉल गर्ल दोनों शामिल थी। शुरुआत में इस केस के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। फर्जी नाम से सिम कार्ड इशू होने के चलते हमें बहुत परेशानी हुई थी। यह इससे भी ज़्यादा मुश्किल था कि हमारी इतनी कोशिश के बाद भी हम किडनैप किए गए शख्स को नहीं बचा पाए। उनकी परिवार से बात करने में मैं अभी भी नर्वस हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यह हमारी बड़ी हार थी।
होप कि आपको ये स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग लगी होगी, आपने काफ़ी कुछ इस स्टोरी से सीखा होगा और आगे आने वाले वीडियोस का आप भी बहुत ही एक्सट्रीमली वेट कर रहे होंगे। तो अगर आपने इसके पहले वाली स्टोरीज़ नहीं देखी हैं तो उनकी लिंक मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ, आप इसको क्लिक करके उन सारी स्टोरीज़ को भी वॉच कर सकते हैं। सो कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड एंड शेयर दीज वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। और आप उन्हें भी बता सकते हैं और उन लोगों को भी इस लिंक को शेयर करके ये वीडियो देखने के लिए कह सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, गुड बाय।